हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ रिकर्शन का पार्ट। ठीक है, फंक्शन में रिकर्शन क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या क्या किया था। तो हमने कुछ फंक्शंस के फीचर्स चेक किए थे, एडवांस फीचर्स, जिसमें था फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन कैसे होती है और उसकी प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है। साथ में ही पॉइंटर्स के बारे में भी जाना था। उसके बाद पॉइंटर्स के बाद कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है, वो भी जाना था। और आज हम चेक करेंगे रिकर्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिकर्शन होता क्या है, जनरल जनरल वे में हम बात करें तो रिकर्शन होता क्या है। जब सपोज आपके पास एक फैन है, फैन का जो एक पंखे पे आपने एक निशान लगा दिया। ठीक है, तीन पंखों में से एक पंखे पे आपने निशान लगा दिया और फैन कर दिया आपने ऑन, और फैन घूमने लग गया। अभी वो एक निशान एक ही जगह पे कितनी बार आया, ठीक है, उसको कहते हैं सर्कुलर डेफिनेशन। वो सर्कुलर मोशन हो गया और बार बार वो वहीं पर आ रहा है। बार बार आने का मतलब वो रिकर्शन कर रहा है, वो बार बार घूम के वापस वहीं पर आता है। वैसे ही फंक्शंस में रिकर्शन कब कहते हैं, जब एक चीज खुद को बार बार कॉल करती रहे, तो उसको कहते हैं रिकर्शन। उन फंक्शंस को कहते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, आगे आने वाले कई वीडियोस में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम रिकर्सिव फंक्शंस भी यूज करेंगे, और ये रिकर्शन भी देखेंगे कि क्या होता है। बहुत अच्छे से देखेंगे, आज भी हम बहुत अच्छे से चेक करेंगे कि रिकर्शन क्या होता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकर्शन कहलाता है जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है। या फिर आप कभी खुद से भी बात करते होंगे, तो उस चीज को भी रिकर्शन कह सकते हो, क्योंकि आप एडवाइस, आपको कुछ एडवाइस लेनी है कुछ इंटेलिजेंट बंदे से, तो खुद से बात कर लेते होंगे, राइट। तो इन चीजों को हम रिकर्शन कहते हैं, जब खुद से ही खुद को ही कॉल किया जाता है, तो वो होता है रिकर्शन। अच्छा, अभी रिकर्शन हम यूज क्यों करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फंक्शन को खुद से ही कुछ स्टेप डाउन या स्टेप अप करके कुछ टास्क करनी पड़ती है, राइट। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल है फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है जब एक इंटीजर खुद के छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई करता है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि 4 इंटू 3 हुआ 4 4 3 12, 12 इंटू 2 12 24, 24 इंटू 1 इज 24, राइट। अभी हम इसको इतना बड़े से भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू, फैक्टोरियल मतलब ये नोट का साइन है वो, उसको फैक्टोरियल बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। फिर 4 इंटू 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। अभी 2 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, राइट। तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अभी हम जब फैक्टोरियल देखते हैं, तो चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि इसको फैक्टोरियल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, एक बनाएंगे हम विदाउट रिकर्शन के, एक बनाएंगे हम रिकर्शन के। दोनों में डिफरेंसेस भी हमको पता लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे आ गया मैं प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे अपने पास एंट्री पॉइंट है। तो सबसे पहले अपन एक वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल ए। ठीक है, और साथ में हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो एक फैक्टोरियल भी नाम का वेरिएबल लिख लेते हैं। दोनों रखते हैं इंटीजर टाइप। ठीक है, अभी फैक्टोरियल लिखवाना है तो हम किसी यूजर से ही प्रिंट करवा लेते हैं कि क्या नंबर, उसको किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जैसे हमने 4 का किया है, लेकिन हम यूजर को ही बोलते हैं एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो अब ये हो गया, मैंने यूजर को बोला एंटर एनी नंबर, और यूजर से बोला, और हमने अपने कंपाइलर को बोला कि भैया तुम है ना, कर लो इसको जरा स्कैन। तो ये लगा दिया मैंने स्कैन का फंक्शन। ठीक है, अभी ये तो हो गया स्कैन। याद है ना, एड्रेस में रखना है, पिछली बार समझाया था पिछले वीडियो में, राइट। ठीक है, अभी मैं एक लिखता हूँ, अपने फैक्ट के अंदर आनी चाहिए कोई वैल्यू। तो फंक्शन का नाम क्या दें, चलिए फैक्टोरियल ही दे देते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, अभी फैक्टोरियल के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे ए, हमारे रियल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अभी फैक्टोरियल को प्रिंट भी तो कराना है, तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज ऑफ फैक्टोरियल, सीधा फैक्टोरियल वैल्यू ही लिख देते हैं, ज़्यादा पचड़े में पड़ते ही नहीं। ठीक है, इक्वल टू %d, और यहाँ पे लगाया हमने कोमा
फैक्ट जो कि हमने वैल्यू कैप्चर की। ठीक है, अभी लिखते हैं फंक्शन के काम आता है। अभी फंक्शन में क्या करना है हमने, हमारा फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का। ठीक है, अभी फैक्टोरियल के अंदर हम क्या इनपुट ले रहे हैं, सपोज ले रहे हैं हम इंट एक्स, यानी कि हमारे इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अभी हुआ हमारा इंट एफ। अभी हम फैक्टोरियल करते हैं, फैक्टोरियल का हम जो कंप्यूटेशन है, जितने भी उसके प्रोसेसेस हैं वो लिखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल एफ इक्वल टू वन, और एफ हमारा अगर वैल्यू वन हुई तो साथ में हम आई भी रखते हैं। ठीक है, लूप चलाने के लिए, क्योंकि हमें लूप भी तो बनाना पड़ेगा ना कि कितने से कितने तक है। ठीक है, अभी करते हैं हम एक सिंपल सा लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू, आई कितना रखना है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है लेस करता जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू एक्स। ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन का फैक्टोरियल तो वन ही होता है। ठीक है, और साथ में आई को हमने करते रहना माइनस, राइट। ये मैंने आपको बताया था, राइट, कि माइनस से क्या होता है, प्लस से क्या होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अभी साथ में हमारे पास जो एफ है, एफ के अंदर ही तो हमने सारी वैल्यूज डालनी है, तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, राइट, और रिटर्न कर देना है, सॉरी एफ इंटू आई, मैंने एफ एट आई लिख दिया, और रिटर्न कर देना है। रिटर्न किस लिए करते हैं ये भी मालूम है ना, रिटर्न करते हैं हम एफ को। ठीक है, पहले हम इसको चला के देखते हैं कि सब कुछ सही है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये देखो एंटर एनी नंबर, हम फोर ही डालते हैं। फोर की वैल्यू 24, फोर इंटू थ्री इज 12, 12 इंटू टू इज 24, 24 इंटू वन इज 24। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फैक्टोरियल। अभी हमने क्या किया, हमने आई के अंदर हमने डाली रियल वैल्यूज, यहाँ पे आके बन गई वो अनरियल वैल्यूज, राइट, फॉर्मल वैल्यूज, राइट। हाँ, याद रखा करो भैया, ये चीजें जरूरी है, टर्मिनोलॉजी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंटीजर वैल्यू लिया एफ, यानी कि फैक्टोरियल का ही ऐसे कोई वैल्यू ले ली, उसको रख दिया हमने वन। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू ली आई, जो कि हमारा ये होगा एक्स के बराबर होगा, वो भी इंटीजर टाइप। तो हमने एक्स को रखा, मतलब यहाँ पे अगर हमने फोर लिया तो फोर को रखा हमने आई के बराबर, और फिर आई से कंप्यूट करने लगे, जब तक आई बड़ा रहेगा वन से या फिर एफ से, जब तक आई बड़ा रहेगा इससे, हम आई को करते रहेंगे माइनस। अभी देखो नीचे क्या हुआ, यहाँ पे आई हुआ हमारा फोर, तो आई है जो हमारा बड़ा है वन से, तो हम नीचे आए, हमने किया एफ यानी कि वन इंटू एफ इंटू आई, यानी कि वन इक्वल टू वन इंटू फोर, वन इंटू फोर आया तो यहाँ पे फोर आ गया, राइट। अभी माइनस माइनस हुआ, ये वापस गया, अभी आई की वैल्यू हो गई थ्री, यहाँ पे चेक किया आई की वैल्यू हुई थ्री, यहाँ पे ये कंडीशन चल गई, कंडीशन से नीचे आया, अभी फोर इक्वल टू फोर इंटू थ्री, अभी फोर थ्री जा 12, तो एफ की जगह आ गया 12। फिर से ऊपर गया, इसने फिर चेक की कंडीशन, अभी भी बड़ा है, अभी एक छोटा और कर दिया, माइनस माइनस आया तो एक छोटा और कर दिया, तो अभी टू आ गया, टू यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे 12 था, 12 इंटू टू इज 24, यहाँ पे वैल्यू आई 24, वापिस गई चेक किया, अभी ये बड़ा है या इक्वल है वन से, वन के इक्वल है। ठीक है, फिर हम नीचे आए, अभी 24 इंटू आई यानी कि वैल्यू वन थी, 24 इंटू वन इज 24, तो 24 इंटू 24, 24 इंटू वन 24, यहाँ पे आया चेक किया इसने वैल्यू, अभी अभी कंडीशन टू फॉल्स हो रही है, तो सीधा नीचे आ गया, रिटर्न किया और सीधा यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल के अंदर, और फिर इसने प्रिंट करा दिया फैक्टोरियल, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमारा तरीका हो गया बिना रिकर्शन यूज किए। ठीक है, अभी हम एक ट्राई करेंगे रिकर्शन का। ठीक है, पहले हम एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद हम करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, और हम बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला जो हमारा तरीका था, ये तो था हमारा विदाउट रिकर्शन का। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा। अभी करते हैं विद रिकर्शन, पहले प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि क्या है रिकर्शन। तो अभी मैं इसको तो करता हूँ एक तरह से कमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको भी तो जानना है कि क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं किया, फिर दोनों का डिफरेंस भी तो देखना है। ठीक है, और नीचे लिखते हैं एक फंक्शन नाम लिखते हैं रिकर्शन। ठीक है, अभी रिकर्शन में हम क्या लेंगे, रिकर्शन में भी हम सेम वेरिएबल लेंगे, इंटीजर लेंगे एक्स। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे
मैं एक दोबारा से सेम वेरिएबल लूंगा, इंटीजर लूंगा एफ, क्योंकि मुझे निकालना है फ्लोटिंग। और यहाँ पे इंटीजर एफ लेने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा एफ का वैल्यू, इफ एफ का वैल्यू, और या फिर मैं एफ का वैल्यू चेक करने की जगह मैं सीधा एक्स का वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि एक्स मेरा इक्वल टू वन है। क्योंकि जो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं, अगर एक्स हमारा वन के बराबर है तो हम वन ही रिटर्न करा देंगे। तो वन का फैक्टोरियल तो आपको भी पता है कि वन ही होता है, राइट। तो हम कर देंगे रिटर्न, रिटर्न, और ब्रैकेट में लगा देंगे एक्स या फिर ब्रैकेट में लगा देंगे वन। ठीक है। और हमें भी पता है मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज तो होती है हमारी। अच्छा, इस अगर वो नहीं होता तो हम क्या करेंगे, एल्स अगर x की वैल्यू वन नहीं हुई तो हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अभी एक आपको इंपॉर्टेंट सी चीज है, हमारे पास यहाँ पे f था। ठीक है, मैंने f के अंदर कॉल किया x को, जो कि हमने पिछली बार भी किया था। हमने यहाँ पे f के x को देखा था ना, x की वैल्यू आई कर दी थी। तो अब हमने किया f के अंदर कॉल किया x को। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करें, हम x को मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर हमारे पास ऑलरेडी था, जो हम यहाँ पे लेके आए थे, उससे एक माइनस से, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x माइनस वन रख दूं, तो यहाँ पे अगर वैल्यू हो फोर, फोर वैल्यू लेके आए थे, तो फोर इंटू फोर माइनस वन मतलब थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व। तो रिटर्न आएगा हमारा ट्वेल्व, राइट। लेकिन फोर इंटू थ्री थोड़ी होगा, फोर का फैक्टोरियल तो ये होगा फोर इंटू थ्री इंटू टू, राइट। तो फिर अभी क्या होना चाहिए, हम्म तो अभी ये होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने फोर इंटू जो मैंने थ्री किया है ना, वो मैं थ्री को इस रिकर्शन फंक्शन में दोबारा पास कर दूंगा। वो कैसे करूंगा, कुछ नहीं, मुझे एक बार खुद को कॉल करना है, मतलब खुद इस फंक्शन को खुद से कॉल करना है। तो मैंने रिकर्शन यूज किया, मतलब उस फंक्शन का ही नाम लिख दिया। ये आर ई सी है, आर ई सी के अंदर पहले एक्स था, अभी मैंने एक्स माइनस वन मतलब थ्री डाल दिया। यहाँ पे आपको पता है ना कॉलिंग कैसे करते हैं, ए डाला तो यानी कि फोर डाला, यहाँ पे मैंने सीधी की सीधी पास बाय वैल्यू कर दी, थ्री डाला, थ्री यहाँ पे आया। अभी वापस ये आएगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा एक्स इक्वल टू वन नहीं है, ठीक है अच्छी बात है, तो नीचे जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले, अभी यहाँ पे हमने थ्री डाली थी, अब ये थ्री इन टू, यहाँ पे क्या वैल्यू थी, टू। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएगी टू वापस ऊपर, फिर टू नीचे आके चेक करेगा कि भैया वन के बराबर है या नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेगा। एल्स अभी टू के टू से यहाँ पे टू इन टू, ये क्या वैल्यू है, वन, एक्स माइनस वन वन होगा ना, फिर वन चेक करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये देखेगा रिटर्न हो रहा है, ठीक है भैया एक्स वन है तो रिटर्न करो, रिटर्न करेगा तो ये वापस यहाँ पे आएगा। अभी जो जहाँ पे जो वैल्यू थी वो हमारी मिलेगी। चलिए पहले इसको रन करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको फिर समझाऊंगा कि हुआ क्या। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया एफ, लेकिन हमने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल कर रखा था उसका नाम हमने रखा था फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल की जगह हम यहाँ पे फंक्शन का नाम रखेंगे रिकर्शन, रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ फंक्शंस का वेरिएबल चेंज किया, राइट। तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये देखा एंटर एनी नंबर, मैंने दोबारा से फोर डाला और एंटर किया, तो वैल्यू अगेन आई ट्वेंटी फोर, राइट। तो अभी समझते हैं कि हुआ क्या, कि ट्वेंटी फोर कैसे आया और ये रिकर्शन ने काम कैसे किया। पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स में और देखते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया विद रिकर्शन और विदाउट रिकर्शन। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अभी क्या हुआ। तो सबसे पहले जब हमने स्कैन ऑफ किया था वैल्यू को, तो हमने देखा कि रिकर्शन ने वैल्यू उठाई थी, जो कि हमारे पास हुआ था यहाँ पे। रिकर्शन ने यहाँ पे वैल्यू उठाई पिक की। मैं आपको सीधा ही प्रोग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी भी समझाया था, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पे वैल्यू उठाई इसने वैल्यू यहाँ पे चेक की, अगर वन नहीं है तो ये रिटर्न नहीं करेगा, वरना ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा, इसके एक कम से। ठीक है, वो पूरी की पूरी वैल्यू इसमें आके इस पर स्टोर हो गई। या मैं आपको ये दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस शायद तरीके से शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। ये देखो, जैसे मैंने आपको अभी समझा रहा था कि जो सबसे पहले है हमारे पास x इक्वल टू वन का टेस्ट किया था हमने, पहले वैल्यूज ली, वो रिकर्शन में डाली, उसके बाद नीचे चले, उसके बाद हमने x का वन का चेक किया था, राइट। वो वन नहीं था, तो हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हम इस वैल्यू में आए, x इंटू में रिकर्शन x माइनस वन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x का जो हमारे पास वैल्यू था, ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज़ है ये रिकर्शन है, ठीक है। तो x के अंदर हमारी क्या, x के अंदर जो हमारी वैल्यू थी वो तो जो ऊपर से आ रही वो थी, प्लस जो यहाँ पे हमारी वैल्यू गई वो एक लेस होके ऊपर चली गई, फिर वो नीचे आई।
उसके बाद फिर एक और, फिर वो ऊपर गई, फिर वो नीचे आई, फिर एक और, फिर वो ऊपर गई, फिर वो नीचे आई। ठीक है, इसको समझाने का एक और आसान सा तरीका है, ये देखो ये रहा। यहाँ पे हमने 5 का रिकर्शन दिया है, तो 5 का रिकर्शन, रिकर्शन 5 रिटर्न्स 5 टाइम रिकर्शन 4। यानी कि जो मैं आपको अभी समझा रहा था, जो मैं आपको समझा रहा था, तो यहाँ पे होगा अपने पास 5, 5 इंटू 4 का रिकर्शन। ठीक है, नीचे होगा 4 इंटू 3 का रिकर्शन, उसके नीचे होगा 3 इंटू 2 का रिकर्शन, उसके नीचे होगा 2 इंटू 1 का रिकर्शन, और उसके बाद होगा 1 का रिकर्शन, क्या होगा, 1 ही होगा। 1 इंटू 1 का रिकर्शन क्या होगा, 1 ही होगा। अभी फंक्शन के अंदर ये है, तो ये रिटर्न करेगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने चेक की, तो फिर ये रिटर्न करके ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 का रिकर्शन हुआ 1, इसने रिटर्न किया 1, इसने रिटर्न क्या किया, इसने रिटर्न किया 2। अब इसने 2 का यहाँ पे आया, तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये ऊपर गया, तो ये 3 का जो फैक्टोरियल था, अभी 3 का फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अभी ये 24 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पे आ जाएगा 24। तो 5 इंटू 24, फिर वो 5 इंटू 20, तो 24 इंटू 5 कितना होता है, 120, तो ये 120। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमने जो ये कैलकुलेट किया वो ऐसे ही हुआ है, तो उससे हमें पता भी लग जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोग्राम था, हम उसी को दोबारा से रन करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं वैल्यू, देते हैं 5 की, तो 5 की वैल्यू दी तो 120। ठीक है, तो यानी कि हमारे साथ जो हुआ वो ये हुआ, 5 इंटू 4, मतलब इसको हमने ब्रेक कर दिया अपने आप में। राइट, ये समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यही जो मैंने आपको ये बताया ना, ये मैंने इसको पिक्टोरियल में रिप्रेजेंट किया और थोड़ा सा छोटे तरीके में रिप्रेजेंट किया। राइट, ये इसको भी इस पिक्टोरियल में इस तरह से किया, देखो यहाँ पे वैल्यू गई, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे मेन से यहाँ पे आया रिकर्शन में, रिकर्शन के अंदर इसने यहाँ पे चेक किया वैल्यू, वैल्यू अगर 1 से इक्वल है तो वहीं पर रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू 1 के इक्वल हुई थी, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया था, ये देखो ये वाली वैल्यू इसने यहाँ पे रिटर्न कर दी थी। राइट, तो उसके बाद हमने चेक किया, अगर वैल्यू 1 से नहीं है, तो x इंटू रिकर्शन ऑफ x-1, अभी यानी कि 5 इंटू रिकर्शन ऑफ 5-1। यानी कि मैं इसको दोबारा से क्लीन करता हूँ, और मैं वो दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्लियर किया मैंने कैनवस को। अभी यहाँ पे था जो मेरे पास वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने इंट में डाली, रिकर्शन में डाली 5। ठीक है, तो 5 अभी नीचे गई, तो यहाँ पे हमारे पास जो f था उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने चेक किया x की वैल्यू जो कि है 5, इक्वल टू 1 चेक किया, जो कि क्रॉस नहीं हुई क्योंकि वो 5 थी। राइट, तो ये यहाँ पे ये हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आया, इसने एल्स में देखा, एल्स पार्ट के अंदर देखा, तो 5 तो हमारे पास यहाँ पे था, जो f इक्वल टू हो गया 5 इंटू, अभी रिकर्शन में ये वापस से फंक्शन को कॉल कर रहा है जो ये हमने यहाँ पे कॉल किया था। तो रिकर्शन में इसने क्या किया, 5-1, यानी कि इसने पास किया 4। अब इसने 4 इसमें पास किया। अभी जो रिकर्शन हम दोबारा से चेक करेंगे, तो उसमें क्या होगा, अभी वो रिकर्शन चेक करेगा 4 का, तो 4 के अंदर फिर से 1 चेक करेगा, 1 नहीं होगा। इसके बाद दूसरे में एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, इसने f इक्वल टू, यानी कि 4 इंटू, अभी रिकर्शन के अंदर क्या हुआ, रिकर्शन के अंदर आएगा 4-1, तो अभी क्या, कभी कभी क्या जाएगा रिकर्शन में, तो रिकर्शन में जाएगा अभी 3। ठीक है, फिर ये चेक करेगा f इक्वल टू 3 इंटू, रिकर्शन के अंदर जाएगा 3-1, जो कि होगा 2। राइट, अभी 2 जाएगा रिकर्शन के अंदर, तो हम यहीं पर ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, रिकर्शन के अंदर गया 2, तो नीचे इसने चेक किया फिर से इफ स्टेटमेंट में, f इक्वल टू 2 इंटू, रिकर्शन के अंदर जाएगा 2-1। ठीक है, अभी 2-1 हुआ तो रिकर्शन के अंदर गया 1, 1 गया, यहाँ पे चेक किया इफ स्टेटमेंट, इफ x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 था तो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, यहाँ पे रिटर्न किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आ गई 1।
ठीक है, अभी अभी ये देखना, अभी मैं उल्टा चला रहा हूँ। तो अभी ये वाली वैल्यू यहाँ से आई मेरे पास, ये वाली वैल्यू यहाँ से आई। ठीक है, ये हो गई वैल्यू, हो गई 1। 1 into 2 कितना हुआ? 2। राइट। अभी ये जो 2 वैल्यू आई इस फंक्शन के अंदर, वो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई 2 वैल्यू। ठीक है, 2 into 3 कितना हुआ? 6। तो ये वाली रिटर्न करेगा 6, यहाँ पे आई 6। अभी 6 into 4, 24। तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ से रिटर्न करेगा यहाँ पे 24। अभी 5 into 24 कितना हुआ? 120। तो जो हमारे पास रिटर्न थी सबसे लास्ट में, वो यहाँ से रिटर्न करेगा 120 और वो जाएगी मेन के अंदर। ठीक है, ये गई हमारी मेन के अंदर, और मेन के अंदर होगी रिटर्न वैल्यू 120, जो कि हमारी रिकर्शन वैल्यू है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा फंक्शन समझाया कि कैसे हुआ। ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है, जो ये रिकर्शन होती है, वो यहाँ पे तो हमने समझ ली, लेकिन वो होता कैसे है इंटरनली? वो इंटरनली होता है स्टैक के थ्रू। अभी स्टैक क्या होता है? चलिए अब मैं आपको स्टैक बताता हूँ। पहले हम व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर देते हैं और फिर हम स्टैक समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्लियर किया। अच्छा, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग हुई। बिल्डिंग के अंदर हमारे पास है कुछ मरले या माले या फिर फ्लोर्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया हमारा सेकंड फ्लोर, ये हो गया हमारा थर्ड फ्लोर, ये हो गया हमारा फोर्थ फ्लोर। ठीक है, अभी अपने पास एक वो है कि ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से एंट्री है। अभी एंट्री का अपने पास एक रूल है कि एंटर करने के बाद किसी भी बंदे को पहले तो फर्स्ट फ्लोर पूरा भरना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सेकंड फ्लोर पे जा सकता है, उसके बाद वो थर्ड फ्लोर पे जा सकता है, उसके बाद ही वो फोर्थ फ्लोर पे जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट इन। मतलब जो पहले आएगा वो पहला खाना भरेगा, फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा, फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा, फिर चौथे नंबर पे जो आएगा। ठीक है। और अगली चीज क्या होती है? अभी हम वापस जब जब बाहर निकलना होगा ना, तो हम ऐसे करेंगे, पहले यहाँ से निकलेगा बंदा, ये करेगा एग्जिट। ठीक है, फर्स्ट एग्जिट। फिर ये करेगा सेकंड एग्जिट। मतलब अभी उल्टा चलेगा, फिर ये करेगा थर्ड एग्जिट। अभी देखा था ना, सबसे पहले हमने वो फंक्शन करे थे, उसके बाद हमने ये करेगा फिर फोर्थ एग्जिट। ठीक है, अभी ये हो गया सारे एग्जिट। तो इसको कहते हैं LIFO, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर FILO तो होता नहीं है हमारे पास दो तीन एब्रीविएशन हैं, जैसे कि FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर LIFO। तो हम जो स्टैक में है वो ये यूज करते हैं, LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप आखिरी में आएंगे और सबसे पहले बाहर जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही एक और जगह पे भी होता है। गेस करो कहाँ पे होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे होता है। पॉज करो और जस्ट सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। अच्छा, आप कभी किसी बुफे में गए हो? बुफे में क्या होता है? बुफे में एक हमारे पास एक डब्बी सी होती है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, अभी जिसको भी प्लेट निकालनी है वो सबसे पहले ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा। राइट। तो लास्ट इन जो सबसे आखिरी में डाली, क्योंकि ये तो सबसे पहले डलेगी, फिर दूसरी प्लेट डलेगी, फिर तीसरी प्लेट डलेगी, या फिर चौथी प्लेट डलेगी। तो सबसे पहले ये निकलेगा बाहर, फिर ये निकलेगी बाहर, फिर ये निकलेगी बाहर, फिर ये निकलेगी बाहर। बुफे में समझ में आया ना? राइट। तो इसी तरह से हमारे पास ये भी होता है। ठीक है, इसको भी कहते हैं हम LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी ये करता क्या है? अभी आगे बढ़ता, तो ये तो हो गया हमारा स्टैक। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या होता है? अभी सपोज ये हमारा छोटा सा फंक्शन है। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे तो नहीं, मैं आपको बना के ही समझा सकता हूँ। चलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने मेन को कॉल किया, मेन के अंदर हमने तीन वेरिएबल्स लगे, A=5, B=2, C= कुछ भी नहीं। और फिर हमने एक फंक्शन कॉल किया सी के अंदर, ऐड करेंगे हम ए और बी को। उसके बाद हमने प्रिंट किया। उसके बाद हमने ऐड फंक्शन को, जो सी के अंदर ऐड फंक्शन था ना, उसको कॉल कर लिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ और मैं आपको इस यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? मेरे पास यहाँ पे एक स्टैक है।
एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से क्लीन करता हूँ और आपको और क्लीन से समझाता हूँ। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरे पास है एक स्टैक। ठीक है, क्या हुआ, मैंने एंट्री की, एंट्री में आया मेरा मेन, मेन आया, मेन के अंदर मैंने वैल्यू थी मेरे पास 5, तो मैंने यहाँ पे डाल दी 5। पहले मैं बी की वैल्यू डालूंगा क्योंकि हम उल्टे यहाँ ऐसे उल्टे चलते हैं, राइट। तो पहले मैंने वैल्यू डाली 2। ठीक है, तो पहले वैल्यू मेरी डली 2। ठीक है, पहले मेरे पास वो किया था खाली, ठीक है, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने मेन के अंदर जब एंट्री किया तो ये मेन मेन मेरा शुरू हुआ। फिर वैल्यू आई ए और बी की, इसने वैल्यू डाली 4, 2 एंड 5। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, पहले बी की डाली, फिर मैंने डाली ए की। बी की वैल्यू आई 2, ए की वैल्यू आई 5। अच्छा, अभी सी की वैल्यू है मेरे पास, लेकिन मेरे पास सी के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, अभी मैं गया यहाँ पे नीचे, जहाँ पे मेरे पास है सी के अंदर, मैं कर रहा हूँ ऐड। ठीक है, तो सी के अंदर अब मैंने किया ऐड, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू तो रही 2 और 5 तो रहेगी एज इट इज, जो कि मेरी बी और ए की है। और जो सी के अंदर मैंने ऐड किया है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा फंक्शन का एड्रेस, एड्रेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। ठीक है, अभी यहाँ पे आया, तो अभी सी ये यहाँ पे आया, तो अभी ये क्या करेगा अपना कंपाइलर, ये इस फंक्शन को सीधा सीधा कॉल करेगा। तो जो मेरे पास नेक्स्ट टैग बनेगा, या फिर नेक्स्ट स्टैक नहीं, वो स्टैक तो वही रहेगा, उसके अंदर और भरता रहेगा। अभी मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है। अभी यहाँ पे हो गया, मैंने ये मेरा सी का था ना ऐड, इसके अंदर ही मेरा एक और बनेगा, ये इस फंक्शन का मेन पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा आई और जे की। आप इसको नॉर्मल वे से लीजिए, इसको 5 समझिए, इसको 2 समझिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली आई और जे की। अभी आई के अंदर क्या वैल्यू आई, आई के अंदर वैल्यू आई फिर से 5, और जे के अंदर आई 2। ठीक है, अभी यहाँ पे जो अगला मेरा पार्ट बनेगा, वो है मेरा इसके अंदर यहाँ पे ये 2, 3, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू थी 5 ए की, बी की वैल्यू थी 2। ठीक है, उसके बाद सी के अंदर था मेरे पास एड्रेस, उसके अंदर उसके बाद जो मेरा जो फंक्शन शुरू हुआ था, यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को दोबारा से वो कर रहा हूँ पूरा। फंक्शन के अंदर मेरे पास आई की वैल्यू आई जो कि थी 5, और फिर जे की वैल्यू आई जो कि थी 2। ठीक है, अभी जो उसके अंदर वो ऊपर हुआ सम, तो सम के लिए भी एक अलग से वो बना दिया मैंने वेरिएबल, जो कि होगा सम। तो सम 5 + 2 = 7। तो यहाँ पे मेरे पास ये 7 आया। अभी इसके बाद ये रिटर्न कर रहा है सम, अभी सम रिटर्न कर रहा है, तो यानी कि ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, सम आया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एड्रेस था, वहाँ पे जो एड्रेस को रीड करेगा, अभी यहाँ पे क्या होना शुरू होगा, यहाँ पे ये स्टैक होना होना शुरू होगा क्लीन, क्योंकि सम तो हमारे पास आ गया और इसने कर दिया रिटर्न। तो सबसे पहले स्टैक इसको खत्म करेगा, क्योंकि इसको तो इसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 7 को तो रिटर्न कर दिया। फिर स्टैक खत्म करेगा जो 2 थी हमारे पास वैल्यू, राइट, जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी 2, वो खत्म की। उसके बाद वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे 2 थी उसको खत्म किया। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको आपको दोबारा से और क्लीन करके समझाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ये स्टैक। तो सबसे पहले मेरा खत्म हुआ 7। ठीक है, 7 तो मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न करना है। ठीक है, इसके बाद मेरा खत्म हुआ 2, क्योंकि मेरा स्टैक अभी वापस आ रहा है, अनवाइंड हो रहा है। ठीक है, वो इस तरह से अनवाइंड होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये लास्ट इन था 7, मेरा रिजल्ट आया था वो खत्म हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट आया था 2, वो खत्म हुआ। उसके बाद जो 5 था मेरे पास जो वेरिएबल, वो खत्म हुआ, वो भी खत्म, क्लीन कर दिया। यहाँ पे एड्रेस में जो वैल्यू आई थी 7, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हुआ। अभी ये मेरे पास क्लीन हो चुका है, ये सारा कुछ, ये सारी पूरी स्लेट क्लीन हो चुकी है। यहाँ पे 7, और नीचे अपने पास क्या था, अपने पास था यहाँ पे 2, और यहाँ पे था 5। यहाँ पे 7 इसने किया प्रिंट, ये देखो यहाँ पे है प्रिंट की वैल्यू, sum = 7। तो ये मेरा हो गया प्रिंट, मतलब आउटपुट आ गया, ये प्रिंट हो गया 7। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा प्रिंट हो गया 7। और बाकी बचा ये दोनों, क्योंकि अभी प्रोग्राम प्रिंट हो गया, अब मैं एंटर दबाऊंगा, एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो उसको ये भी हटा देगा, ये भी हटा देगा। और एग्जीक्यूशन होने के बाद स्टैक मेरा वापस हो जाएगा एम्प्टी। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेट, ये मेरी लास्ट स्टेट। अभी मैं ऐसे गया हूँ, ऐसे गया हूँ, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, और फिर ये हुआ है, राइट। यही मैंने आपको यहाँ पे पिक्टोरियल में समझा रखा है।
इस पिक्टोरियल में क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरे पास एम्प्टी स्टैक है, मैंने कॉपी ऑफ बी किया, फिर कॉपी ऑफ ए किया, मैंने आपको दोबारा से इसको समझाया था कि उल्टा अगर हम करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, फिर हमारे पास एड्रेस हो गया, जो हमारे पास प्रिंट ऑफ करना है हमने सी को, तो सी का हमारे पास एड्रेस था तो हमने ये यहाँ पे स्टैक अनवाइंड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे आया, उसके बाद देखो अब ये दूसरे वाले फंक्शन में आ गया, ऐड फंक्शन के अंदर आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, जे और आई की वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट टू राइट होता है। और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है जो कि सम करेगा, सम हुआ, ये देखो सम खाली हुआ, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस खाली हुआ, फिर 5 खाली हुआ, फिर 4 2 खाली हुआ, वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने वैल्यू प्रिंट कराई, और प्रिंट कराने के बाद फिर 5 खाली हुआ, फिर 2 खाली हुआ, और ये हो गया वापस खाली, जब फंक्शन से वापस आया। तो इसको हम दो स्टैक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, और इसको एक स्टैक के भी हिसाब से कर सकते हैं। अभी अगर दो स्टैक के हिसाब से करने हैं तो मैं आपको दो स्टैक के हिसाब से भी करवा करके दिखाता हूँ, देखो इसको आपसे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमारे पास जो ये वाला है, ये वाला हमारे पास मेन का है। ठीक है, मैं इसको देता हूँ नाम मेन, और इसको देता हूँ मैं नाम फंक्शन ऐड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आई वैल्यू जो कि थी बी की, यानी कि 2, फिर हमारे पास वैल्यू आई ए की जो कि थी 5, और वैल्यू है ए की। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है, यानी कि प्रिंट सी कर रहा है तो वो ले रहा है एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हुई प्रिंट स्टेटमेंट। अभी प्रिंट स्टेटमेंट लेगा एड्रेस, वैसे तो सी की वैल्यू भी आनी चाहिए, तो सी की यहाँ पे वैल्यू है नहीं तो मैंने इसको खाली छोड़ के एड्रेस डाल दिया। अभी यहाँ पे मेरा कॉल हो रहा है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जाएगा यहाँ पे, फंक्शन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे दूसरे स्टैक में सबसे पहले इसने ली जे की वैल्यू, जे की वैल्यू थी 2। ठीक है, मैं इसके वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके वैल्यू इसके बाद इसने ली आई की वैल्यू जो कि है 5। ठीक है, इसके बाद इसने किया सम, यानी कि इसने किया ऐड, यहाँ पे ऐड किया, इसने यहाँ पे सम की वैल्यू निकाली 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया इसने, और यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट आई इसने कर दिया इसको रिटर्न, यहाँ पे जहाँ पे कॉल हुआ था ये। अभी ये जो इसने ये तो कर दिया रिटर्न। ठीक है, अभी रिटर्न हुआ तो ये क्लीन हुआ, ये क्लीन हुआ, ये क्लीन हुआ, ये क्लीन हुआ। तो अभी मेरे पास जो वैल्यू हुई, जो जो मेन का बना, वो इस तरह से बना, यहाँ पे था 2, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया ऐड, और ये थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 7। ठीक है, ये बी, ये ए, ये सपोज सी की वैल्यू, और ये प्रिंट, और जो ये वाला अनवाइंड हो गया था पूरा, ये था पूरा, ये हो गया पूरा खाली। ठीक है, ये पूरा का पूरा खाली हो गया। नाउ अभी ये एम्प्टी स्टैक हो गया मेरे पास। ठीक है, अभी मेरे पास बचा ये मेन वाला स्टैक। अभी मेन वाले स्टैक में इस चीज को तो प्रिंट में डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रिंट में, तो ये हो गया खाली। तो ये हो गया प्रिंट 7। अभी 7 प्रिंट हो गया, तो एग्जीक्यूशन हो गया हमारा पूरा, एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। अब ये हो गया कंप्लीट, तो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, तो अभी इनकी 5 की और 2 की तो जरूरत ही नहीं बची, तो ये 5 और 2 भी खाली कर दिए जाएंगे, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो मेन होगा वो मेन होगा खाली। अभी हमारे पास जो स्टैक है वो हो गया एम्प्टी स्टैक, पहले ये वाला स्टैक एम्प्टी हुआ था, अभी ये वाला स्टैक हो गया हमारे पास एम्प्टी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, राइट? नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। गाइज, तो यहाँ तक तो थी, हमने स्टैक भी कर लिया, हमने फंक्शंस भी कर लिए, राइट? अभी फंक्शंस को लाइब्रेरी में भी डालना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स को भी समझाने की कोशिश कीजिए, उनको भी इस यहाँ पे वीडियो शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि उनको भी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मुझे आप तक फ्री में वीडियोस पहुंचाने के लिए कोई मोटिवेशन तो चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी, राइट? इसलिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।